लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश से सीरीज हारा, आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नजीब, बहुत शुक्रिया आपका और माजरत कि मैं आज शो जो है ये ग्राउंड से कर रहा हूँ, क्रिकेट ग्राउंड से कर रहा हूँ। देखें, जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान ये जो सीरीज़ हार चुका है और इसकी ज़िम्मेदार कौन है या जो क्या रीज़न सी पाकिस्तान के सीरीज़ हारने की। देखिए, तो सबसे पहले बड़ा ही दुख होता है और अफसोस होता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जिस नहज पर आ चुकी है, जिस लेवल पर आ चुकी है अब, कि जहाँ पर आप एक निस्बतन हल्की टीमों के आप ये अभी ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंडिया जैसी टीमों के खिलाफ, टॉप वाली टीमों के खिलाफ आप मैचेस हार रहे हैं, सीरीज़ हार रहे हैं। आप छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है। देखें, मैं बाकी चीज़ों पे तो नहीं जाऊंगा, मगर इस पर्टिकुलर सीरीज़ की अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये इसका वेरी सिंपल आंसर कि वो लोग हमसे अच्छी क्रिकेट खेले हैं। उनकी जो अप्रोच थी, कंडीशंस को असेस करना, उनके बॉलर्स, उनके जो बैट्समैन हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो एक से ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने खेली है। ये सिर यहाँ ये जो खिलाड़ी हैं ये तीसरी सीरीज़ खेल रहे हैं लगातार। अब इनको यंग कहना, मतलब अब टाइम आ गया है कि वो जिम्मेदारी लें। खुसूसन मैं बैटिंग लाइन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक जगह फंस जाता है। एक ऐसी टीम है जो 150-150 करती है, एक ऐसी टीम है जो कि अगर आपके पास अच्छी विकेट ना हो तो उसके लिए 100 रन करना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये तो बैटिंग लाइन तो काफ़ी नाकाम हो रही है। सिलेक्शन की भी आप अगर आप बात करें, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लड़कों को खिलाया जा रहा है और टीम की जो सिलेक्शन होती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम का जो राइट कम्बिनेशन है वो नहीं बन रहा। तो और उसके साथ साथ आप देखें कि पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं टीम में, उनको भी अगर आप देखें तो वो कंडीशंस को असेस नहीं कर रहे। वो अब इन कंडीशन में हमें पता है कि बांग्लादेश जैसे पिचेस पे जाके जब आप खेलते हैं तो बड़े ही मुश्किल होता है बैट्समैनों के लिए। वहाँ स्पिनर डोमिनेट करते हैं, बल्कि इस दफ़ा हमने देखा सीमर्स ने भी बड़ा अच्छा सीमर्स के बांग्लादेश की सीमर्स ने अच्छी बॉलिंग की। तो वो एक होता है कि आप डिस्कस करते हैं कि इस पिच पे जब आप खेल रहे हैं इस अपोजिशन के खिलाफ इन कंडीशन में तो क्या अच्छा स्कोर होगा। तो वो आई डोंट नो कि वो मैनेजमेंट अपने प्लेयर्स को वो मैसेज कन्वे कर रही है, और अगर कर भी रही है तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों की है वो उसको उस तरीके से निभा भी रहे हैं या नहीं निभा रहे। तो ये चीज़ें काफ़ी आया हैं, नज़र आ रही हैं कि हाँ, वो लोग हमसे अच्छी क्रिकेट खेल कर ये चुके हैं। ये बताइएगा कि ये एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से ये सीरीज़ है, इसमें 120, 130, क्या ये हमारी दुरुस्त है ये चीज़, ये इससे तैयारी हो पाएगी? बात देखें, ये भी ठीक है कि आप तैयारी कर रहे हैं। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही थी, एशिया कप की तैयारी हो रही थी, बड़े इवेंट्स की तैयारी हो रही थी, मगर जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर हमें पता चलता है हमने तो हमारी तैयारी ही मुकम्मल नहीं थी। तो ये देखें, एक लेम एक्सक्यूज़ हैं कि आप जो चीज़ आपके सामने है, जो चीज़ आपकी प्लेट में आपके सामने है, उस पर आपकी तवज्जो नहीं है, और जो आगे है ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ आप अप्लाई करते हैं, बट जो चीज़ आपके सामने है उस पे आपका ज़्यादा मैक्सिमम फोकस आपका उस पर होता है। और ये देखें, एम आपका होता है आपने रूफ टॉप पे, छत पर जाना है, तो ये स्मॉल जो विदाउट स्टेप्स जो है आप छत पे तो नहीं जा सकते ना, रूफ टॉप पे आप बुलंदी पे तो नहीं जा सकते। तो ये छोटे छोटे से जो स्टेप्स हैं, ये मैचेस हैं, ये सीरीज़ हैं, यही आपकी तैयारी, यहीं पे आप तैयारी करते हैं और इसी तैयारी से जो है आप ऊपर उसकी जाते हैं। और रही बात ये है कि जो पिचेस की को ब्लेम करना, ये एक लेम एक्सक्यूज़ है और ये एक बहाना। और मैं सरप्राइज़ हूँ कि ये कोच की तरफ से सुनने को हमें मिला कि पिच की वजह से जो है, इस तरह की अगर पिच होगी तो हमारी तैयारी नहीं हो सकती वर्ल्ड कप की। देखिए, हमें हिस्ट्री का नहीं मालूम, हम पहली दफ़ा बांग्लादेश खेलने जा रहे हैं या वहाँ पे हमने कभी मैच देखे नहीं होते हुए कि जो बड़ी से बड़ी टीम वो आती है वो अपनी होम एडवांटेज को यूज़ करते हुए बड़ी से बड़ी टीमों को वापस आती हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को, इवन इंडिया को भी उन्होंने अपनी होम कंडीशन में फंसा कर मैच। अच्छा, इस सीरीज़ में हमने देखा कि देखें, ये सारी गलतियां तो हमारे सामने हैं, कप्तानी में भी हमें काफ़ी फ्लॉज नज़र आए। आपको सलमान अली आगा की कप्तानी सीरीज़ में कैसी लगी?
देखिए सलमान आगा अभी बहुत सारे मसलों और मसाइल के साथ साथ ये भी एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान के पास वो लग्जरी नहीं है कि जो बाकी मुल्कों के पास है, जो पूल ऑफ प्लेयर्स होता है, फिर कैप्टनसी जब आती है तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आपके पास 3-4 प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो जिनकी टीम में परमानेंट प्लेस होती है और वो उनमें वो क्वालिटी, वो एबिलिटी होती है कि जो टीम को लीड कर सकें। ये भी हमारे साथ एक बड़ा ही प्रॉब्लम या इशू आप कह सकते हैं पाकिस्तान टीम के साथ जो रिसेंट पास में चल रहा है। ये नहीं है कि सलमान देखें अब जो उनकी एबिलिटी है, जो उनमें काबिलियत है, सलाहियत है, वो उस हिसाब से तो अपना पूरा 100% दे रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि अभी भी गुंजाइश है कि पाकिस्तान को एक ऐसे कप्तान की ज़रूरत है कि जो कि जिसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी हो और वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन कर सके और उसमें इतनी पावर हो कि वो जो प्लेइंग 11 है या जो 15 की जो टीम है उसमें उसकी से हो और वो जो जिन लड़कों को वो खिलाना चाहे। मैं अभी भी समझता हूँ कि इसमें सलमान अली आगा के लिए ये अभी भी डिसाइड करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किन प्लेयर्स को वो उतारें। वो जो उनको टीम दी जाती है और उस टीम के साथ फिर जब वो टीम ग्राउंड में उतरते हैं तो काफ़ी आपको चीज़ें नज़र आती हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए।